मुल्क भर में ईद जोशो जज्बा काबिल दीद। शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात। उलमा कराम की मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद में नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। मीठी ईद पर मज़ेदार पकवानों की तैयारी। दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी। सुबह खाई गई खीर, सवैयां और शीर खुरमा। दोपहर में बिरयानी, कड़ाही और कोरमा। रात में उठने लगी पुलाव की खुशबू और कहीं चल रहा है बारबेक्यू। बाजारों में मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर केक खरीदने वालों का रश रहा। ईद पर गले जो मिले, दूर हो गए गिले शिकवे। खुशियों भरी ईद पर मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। नमाज ईद के बाद एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी गई। लोगों ने अहले मोहल्ला और अजीजो अकारिब से भी मुलाकातें की। छोटी ईद पर बड़ी मौज मस्ती। तफरीगाहों और पार्कों में रौनकें बढ़ गईं। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ खूब अटखेलियां। सखर में दरियाई सिंध के किनारे मेहरान पार्क में बच्चों का हल्ला गुल्ला। कराची में बड़ी तादाद में लोग लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल समुंदर पर पहुंच गए। नौशहरा में कुंड पार्क, खुशाब के सफारी पार्क, छांगा मांगा नेशनल पार्क में भी लोगों ने लुत्फ उठाया। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ ईद गुजारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। आर्मी चीफ ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ के डोंगी सेक्टर पहुंचने पर इस्तकबाल किया। सिपा सालार की कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन साद शहीद के घर भी आमद। अहले खाना से मुलाकात। पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है। फौज सरहदों पर दिफा का फर्ज निभा रही है। सरहदों के बुलंद हौसला महाफिज अगले मोर्चों पर भी ईद मनाना नहीं भूले। दुनिया के बुलंद तरीन महासियाचिन पर भी पाक फौज के बहादुर जवानों ने ईद की नमाज अदा की। एहतसाब की आड़ में अफसरों को हिरासा और कारकर्दगी मुतासर की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, काबिल अफसरों के साथ अवामी खिदमत दोबारा शुरू करना चाहते हैं। एहतसाब के लिए कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। सिविल सर्वेंट्स के खदशात का तदारुक जरूरी है। वजीर आजम ने फजल रहमान को फोन भी किया, ईद की मुबारकबाद दी। शेख रशीद की हुकूमत को फिर धमकियां। कहते हैं लॉन्ग मार्च के नताइज खौफनाक हो सकते हैं। वो हालात को ठंडा रखना चाहते हैं मगर ये हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। सियासत हाथों से निकलती जा रही है। दुआ है मुल्क में अमन रहे, झाड़ू ना फिर जाए। उनका भतीजा राशिद शफीक लापता है। ये बताते नहीं कि वो कहाँ है। शेख रशीद जैसे लोग फितना, इश्तियाल और खाना जंगी के हालात पैदा करते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, शेख रशीद की मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो मदीना मुनव्वरा के वाक़े के मास्टरमाइंड हैं। साजिश के बाद खुद पिंडी में ईद मना रहे हैं और भतीजा जेल में है। कौमी खजाना लूटने और मुल्की मईशत तबाह करने का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। आसिफ जरदारी ने नमाज़ ईद के बाद जालों से भी मुलाकात की। कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने हर तरीके से मुल्क को तबाह बर्बाद किया। अब मुल्क में अवाम का राज होगा। अभी निस्फ कामयाबी मिली है, आधा काम अभी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करके जश्न मनाएंगे।
बनीगाला में ईद पर भी सियासी सरगर्मियां। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास मियांवाली, जेहलम, फैसलाबाद, सियालकोट और चकवाल के मुजव्वज़ा जलसों पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, हुकूमत बदलने की बैरूनी साजिश की एक और शहादत अमरीका से मिली। मुल्क को गुलामी में जकड़ने के लिए मकामी मीर जाफर सहूलतकार बने। मई के आखिर में गुलामी नामंजूर मार्च हकीकी आज़ादी का पेश खैमा साबित होगा। परवेज इलाही कहते हैं, जमानतों पर बनी हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। बैरूनी साजिश से बनने वाली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुनहरे फ़रकीन के बल पर बनी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। 25 मुनहरे फ़रकीन के रेफरेंस में नाअहली नवश्ता दीवार है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। राजा परवेज अशरफ का ईद उल फितर के दिन पाकिस्तान स्वीट होम्स का भी दौरा। स्पीकर ने स्वीट होम्स में बच्चों से खिताब किया। बोले, स्वीट होम्स दुनिया में एक मिसाल बन गया। जो प्यार स्वीट होम्स में बांटा जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ईद पर बच्चों को चाहिए कुछ नया और मुनफरिद। मुल्तान में खाना बदोशों के हुनर का मुंह बोलता सबूत गुग्गू घोड़े के स्टॉल सड़कों पर सज गए। ईद पर खूबसूरत फनपारों की खरीदारी भी उरूज पर रही। गुजरात में कचरा उठाने वाले बच्चे भी ईद की खुशियों में शरीक। इलाके के नौजवानों ने गरीब बच्चों के लिए शॉपिंग और तहाइफ का बंदोबस्त किया। तहाइफ देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। लोगों ने ईद की खुशी तो मनाई, बिछड़ जाने वालों की याद भी सताई। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने कब्रिस्तानों का रुख किया, अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। उम्रा की अदायगी के बाद ज़ायरीन की वापसी। जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश। तमाम एयरलाइंस की परवाजों में ताखीर, मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात का सामना। वजीर हवाबाजी की PIA हुक्काम को ताखीर के शिकार मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। वज़ीर आज़म का अबूज़ेबी के वली अहद को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ के अबूज़ेबी के वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की सऊदी शाह और वली अहद को भी ईद की मुबारकबाद। दौरा सऊदी अरब में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। कहीं तेज हवाएं, कहीं बारिश, कहीं बादलों का राज। कई इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। आज वादी ज़ियारत और मलिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने स्पेन के खिलाफ सीरीज का पहला मैच 1 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। बार्सिलोना में मैच में मुबश्शर अली ने पहला और रिजवान अली ने दूसरा गोल किया। रोमान ने तीसरा और एजाज ने चौथा गोल किया। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा।